हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिवेफ लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे गिरावट का कारण क्या है, फाइनेंशियल देखेंगे और अंत में बताएंगे कि क्या ये सही समय बन रहा है इस शेयर में एंट्री करने का या नहीं। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो काम तो लगभग आप जानते ही होंगे कि ये जूते और चप्पल होते हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करती है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। इसके खुद के शोरूम भी हैं तो वहाँ पर भी सेल करती है और अदर शोरूम में भी ये सेल करती है। तो काम तो इसका समझ में आई गया होगा। शूज में जानते ही होंगे कि स्पोर्ट्स शूज हुए, कैजुअल शूज हुए और कई प्रकार के शूज का निर्माण करती है। सैंडल्स हुई और भी कई प्रकार के चप्पल हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इन सब का मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब बता दे रहे हैं कि इसमें गिरावट का कारण क्या है। तो गिरावट के इसमें दो बहुत बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसमें जो ब्लॉक डील हुई है वो बहुत ज़्यादा बार हुई है, तो जिसके कारण शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अपने हायर से देखा जाए तो लगभग 55 से 60% जैसी गिरावट देखने को अभी तक शेयर में मिल चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि पी वाइज देखा जाए तो इस शेयर बहुत हाई वैल्यूएशन पर पहुंच गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि गिरावट तो होनी थी शेयर में, तो जिसके कारण ये अपनी सही वैल्यूएशन में इस समय आने का प्रयास कर रहा है। अभी आया नहीं, अभी भी देखा जाएगा। जैसा हम फाइनेंशियल में बताएंगे कि अभी भी देखा जाए तो इतनी गिरावट होने के बाद भी ये शेयर काफ़ी महंगा चल रहा है। तो गिरावट का कारण भी आपको पता चल गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। मार्केट कैप देखते हैं तो 8,789 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का पी देखते हैं तो 74.9 है तथा इंडस्ट्री का पी 46.6 है। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग 55-60% की गिरावट के बाद भी ये शेयर अभी काफ़ी महंगा चल रहा है। और जब देखिए जब अपने हाई पे होगा तो कितना महंगा ये शेयर होगा। तो गिरावट होना तो स्वाभाविक सी बात थी। और आरओई देख रहे हैं तो 23% है, आरओसी 23.8%, यानी आरओई और आरओसी बढ़िया है। डेप्ट देख रहे हैं कंपनी के ऊपर 335 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो लगभग 60 करोड़ के आसपास हम फ्री कैश फ्लो मान के चल सकते हैं। और जैसा यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हाई बनाया था हाई 640 का, और अभी देख रहे हैं तो लगभग 282 जो करंट प्राइस है 288 के आसपास चल रहा है। पीई रेशियो 2.49 है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखे ले रहे हैं 5 साल के हिसाब से तो 30% सही है। और अगर 3 साल के हिसाब से देखे ले रहे हैं तो 3 साल के हिसाब से भी प्रॉफिट ग्रोथ सही है, 24.7% है। बाकी देख ले हम पीयर कंपटीशन से इनकी तुलना किए ले रहे हैं। जो पीयर कंपटीटर्स हैं, अगर मेट्रो ब्रांड इसका देख ले जाए तो मेट्रो ब्रांड का पी 88.67 है। रिलैक्सो फुटवियर का देख ले रहे हैं तो रिलैक्सो का 130 है पी। बाटा इंडिया का देख ले रहे हैं तो 67.2 और कैंपस एक्टिवियर्स का जैसा बताई दिया 74.9 इसका पी है। तो देखा जाए तो सिर्फ बाटा से ही हल्का सा ये महंगा शेयर समझ में आ रहा। बाकी देखा जाए तो रिलैक्सो से तथा मेट्रो ब्रांड से ये सस्ता ही शेयर है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि मेट्रो ब्रांड्स हुआ, रिलैक्सो फुटवियर हुआ और बाटा इंडिया हुआ, इनका मार्केट कैप भी देख रहे हैं तो बहुत बड़ा है। यानी देखा जाए तो अभी देखा जाए तो थोड़ा सा ही हम करेक्ट वैल्यूएशन पे शेयर आया। सेल्स जैसा देख रहे हैं तो 2018 में कंपनी का 410 करोड़ का सेल्स 2019 में बढ़कर 464 करोड़ का हो गया। 2020 में 633 करोड़, 2021 में 711 करोड़, मार्च 2022 में 1194 करोड़, मार्च 2023 में देखते हैं तो 1484 करोड़। और अभी तक 12 महीनों का देख लिया जाए तो 1500 करोड़ का इसका नेट सेल्स हो गया। यानी नेट सेल्स में जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंस देख रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो 2019 की बात करते हैं, 2019 में कंपनी को 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2020 में 60 करोड़, 2021 में गिरावट देखने को मिली 27 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 109 करोड़ का प्रॉफिट बम्पर जैसा देख रहे हैं कि प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला। और 2023 में देखते हैं तो 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ। तो नेट प्रॉफिट में भी जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। हाँ, जैसा देख पा रहे होंगे कि जो इन्वेस्टर हैं प्रमोटर्स की अगर हिस्सेदारी देखे ले रहे हैं तो मार्च 2023 में 74.02% थी, जो कि जून 2023 को क्वार्टर में देखते हैं तो घटकर 73.94% जैसी इनकी जो होल्डिंग है वो बची है। एफआईआई की अगर हिस्सेदारी देखते हैं तो मार्च 2023 में 12.26% थी, जो कि घटकर जून 2023 में 11.94% जैसी हिस्सेदारी बची है। डीआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो मार्च 2023 में डीआईआई की हिस्सेदारी 6.72% थी, जो कि घटकर जून 2023 में 6.63% जैसी बची है। पब्लिक की हिस्सेदारी स्वाभाविक सी बात है कि 7.01 से बढ़कर 7.93% जैसी हो गई है। तो जो ब्लॉक डील हुई है उसी के कारण इस शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और दूसरा जैसा हम बता ही चुके हैं कि ये बहुत हाई वैल्यूएशन पर शेयर ट्रेड कर रहा था, तो गिरावट तो स्वाभाविक सी बात थी।
शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 73.94% है। एफआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 11.50%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 6.26%, इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी 0.10%, डीआईए की हिस्सेदारी 0.27% और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं यानी नॉन इंस्टीट्यूशन तो उनकी हिस्सेदारी 7.93% है। चार्ट पैटर्न में जैसा देख रहे हैं कि यह अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे शेयर आ चुका है। लगभग आज के दिन देखते हैं तो 287.95 जैसा भाव शो कर रहा है और अपने निचले स्तर पर यह शेयर चल रहा है। और अगर ऊपर से देखते हैं तो लगभग हाई वैल्यूएशन से लगभग देख लिया जाए तो यह शेयर 55 से 60% तक इस शेयर में गिरावट आ चुकी है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया, जैसा जानते ही होंगे कि हमेशा चलते रहने वाला काम, और इन जो जूते बनाती है और चप्पल बनाती है इनमें एक क्वालिटी रहती है कि मीडियम रेंज में ही अपने प्राइस को रखती है, तो जिसके कारण निचले वर्ग का आदमी तथा मध्यम वर्ग का आदमी आराम से इस चप्पल को यूज कर सकता है यानी खरीद सकता है। तो फिलहाल तो जो प्राइस बैंड रखती है ये अपने जो चप्पल होते हैं जूते रखते हैं वो देखा जाए तो लगभग 800 रुपये से 2000 रुपये के बीच में ही लगभग रखती है, जिससे जो साधारण आदमी है वो खरीद सकता है। तो काम तो बहुत बढ़िया और हमेशा चलते रहने वाला काम है। और दूसरा देखे ले रहे हैं कि जो इसके फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल तो बहुत सही है। जैसे देख रहे हैं कि साल दर साल नेट सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और गिरावट का कारण जैसा हम बता ही चुके हैं कि ब्लॉक डील, और दूसरा हम बता ही चुके हैं कि ये बहुत हायर वैल्यूएशन पर शेयर पहुंच चुका, तो स्वाभाविक सी बात थी गिरावट तो इस शेयर में होनी थी। और अभी भी देखा जाए तो इतनी गिरावट के बाद भी लगभग 60% जैसी गिरावट के बाद भी अभी भी ये शेयर पी वाइज काफ़ी महंगा चल रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा और गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन आप चाहें तो इस समय एंट्री का सही समय बन रहा है तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। जैसे पी कंपटीटर्स में हमने देखा कि जो शेयर है मेट्रो ब्रांड्स और जो रिलैक्सो फुटवियर है उससे तो सस्ता चल रहा है, लेकिन जो बाटा इंडिया है देखा जाए तो बाटा इंडिया से थोड़ा सा महंगा चल रहा है। तो आप चाहें तो इस समय थोड़ा करके एंट्री ले सकते हो। बाकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल सही है, सब कुछ सही है, बस पी वाइज बहुत हाई वैल्यूएशन पर शेयर पहुंच चुका था तो इस समय करेक्ट वैल्यूएशन पर आने का प्रयास कर रहा है। और फिर भी किसी शेयर में एंट्री करें या आईपीओ में एंट्री करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी इस आईपीओ हो या कोई शेयर हो बाई किया करें। धन्यवाद।